दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार EH-16 जहां पर कुछ महीने पहले जिनके मकानों पर बुलडोजर चलाया गया था, उन लोगों ने आज 25 मई को वोट का बहिष्कार करने का मन बनाया। पंपलेट लेकर अपने घरों से निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस खबर को कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों पर भूमाफियों ने गुंडों से करवाया जानलेवा हमला। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये भूमाफिया पहले तो वहां विरोध कर रही जनता को धमका रहा है, फिर कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी धमका रहा है। फिर उसके बाद पत्रकार कवरेज करके वापस लौट रहे थे, उन पर भूमाफिया ने अपने गुंडों से जानलेवा हमला करवा दिया। तस्वीरें खुद ब खुद सब कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरह से ये भूमाफिया वहां खड़ी जनता को और पत्रकारों को धमका रहा है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। वहीं इस मामले की शिकायत पत्रकारों द्वारा थाना संगम विहार को दी गई। फिर घायल पत्रकारों को एम ट्रामा में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार हुआ। थाना संगम विहार की पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर भूमाफिया और उसके गुंडों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। किसने बुलाया? नहीं बता ये क्या होता है? तो हमारे आपस में इसलिए बुलाया उन्होंने। वो जीने वाला नहीं है, बोलो जीने वाला साइड में था, जो अपना जो कोने वाला नहीं था। जो वोट डालने दो तुम, नहीं वोट डालने की मना कोई कर रहे हैं। ये जो तुम लिख के भेज रहे हो, अगर ये मेरी सुन, ये न्यूज में कुछ नहीं होना, ये तुम्हें पता है। तुमसे बात है, ये मिला दोगे इनको? किनको? मेरा काम तो न्यूज का पहले भी थोड़ा लग रहा था ना, पहले भी फालतू को टाइम ऐसा नहीं बात कर। वोट डालने दो, आराम से जाओ, सब वोट डालो जाके। वोट डालने ये आ रहे अपने घर में रहो, कोई मत निकलो घर से। समझे? ऐसा नहीं, ऐसे तो न्यूज का बहिष्कार करना पड़ेगा फिर हमें। किसे? तो बहिष्कार तुम भी करो। भाई आप यार शोर मत बचाओ मेरे सामने, आप जान दो ना मुझे। नहीं मुझे तुम तो मुझे एक काम करो, यहाँ से निकलो सारे। कहाँ से निकले? यहाँ भाई अब जाओ, चलो छोड़ो बात जाओ। अरे छोड़ जाएंगे। यहाँ ज्यादा राजनीति नहीं, इन्होंने बुलाया। हमने सुनो यार, ये ठीक है, ये उंगली जो ये कह रहे ठीक है। चलो छोड़ो, मना कर रहे हैं, छोड़ो, मना कर रहे हैं हमारे। चलो ठीक है। किसने बुलाया? वो मना कर रहा है, भेज देना। छोड़ो छोड़ो। हमारे अपने आदमी हो। अरे अपने आदमी हो, तुम अपनी केस तैसी करो यार। क्या पता यार, तुम पूछिए आने से पहले मुझे क्या कर रहे हैं? घर किसका है? क्या नाम है आपका? मेरा रणवीर नाम है। जहाँ पे खड़े हैं कौन सी जगह है? ये संगम विहार 16 नंबर गली है। जैसे कि अभी आप बैनर दिखा रहे थे, इसमें आप वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है? वो इस वजह से कर रहा था क्योंकि यहाँ पर मेरा प्लॉट तोड़ा गया है और मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी जी, और जबरदस्ती तोड़ दिया गया है। हाँ, जब मेरा प्लॉट बना था, जब कहाँ गई थी सरकार और जब कहाँ गए थे वो लैंड वाले। तो आज आप चुनाव हो रहा है दिल्ली में, तो आप तो वोट इस का वजह से मैं बहिष्कार करना चाहता हूँ वोट का। इस वजह से ही मैं वो कर रहा हूँ। मेरा प्लॉट का मुआवजा दिया जाए या सरकार दे दे। तो सरकार से क्या अपील है आपकी? कि मेरा मुआवजा तो मिले मुझे, मेरा जो प्लॉट टूटा है और जो बनाया था हमने पैसा, वो मुआवजा तो मिले हमारे को कम से कम। जिस तरीके से यहाँ पर ये जमीनें बेची गई, आपने कब खरीदी थी? मैंने 5-6 साल हो गए करीब। किससे खरीदी थी आपने? सामवीर भाई से खरीदी थी। तो सामवीर भाई। हाँ, तो ये जमीन उन्होंने ये बताया नहीं था क्या था? नहीं, वो बोल रहे थे कि हम केस लड़े, वो क्या बोलते हैं, हमारी ये जमीन, ये बोलते हैं वो तो। अच्छा, फिर जब तोड़ी गई तो क्या फिर आपने क्या कहा? वो बोल रहे फिर ये बच जाएगी, ये है वो है। उसके बाद केस डाल दिया अपन ने, कोर्ट केस हो रहा है, ये बोल दिया। अब ये अपील है, पूरी पब्लिक को धमकाया गया हुआ है यहाँ पर, सब लोगों को। कुछ कागज भी फाड़े गए हैं यहाँ पे। नहीं, ये ऐसा सरकार क्यों कर रही है हमारे साथ नाइंसाफी? यहाँ के बदमाश कर रहे हैं नाइंसाफी, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमारे पैसे से हमें ही लूट रहे हैं। चलो ठीक। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार, प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ ये लोगों ने यहाँ जमीन बेची और यहाँ गरीब लोगों ने खरीदी जी। कोई भी आदमी, गरीब आदमी 2-2 पैसे अपने पेट काट कर जमीन लेता है और फिर सरकार वो जमीन तोड़ती है, तो उनकी जमीन नहीं टूटनी चाहिए। जमीन उनकी टूटनी चाहिए जहाँ लोगों ने
जो कार्रवाई उन पे होनी चाहिए जो यहाँ के दंग लोग हैं जिन्होंने जमीन बेची, सरकारी संपत्ति है जो कुछ भी है, ये कार्रवाई उस पे होनी चाहिए। ये जो गरीब लोग हैं 2-2 पैसे काट कर अपना पेट काट कर जमीन लेते हैं, जो सरकार ने यहाँ जमीन तोड़ी है, नहीं तो इन्हें यहाँ मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो इनको यहाँ ये जमीन जो इनके प्लॉट टूटे हैं इनको बनाकर सरकार ही दे। और जो प्लॉट जो टूटने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं, ये यहाँ नोटिस आए हुए हैं, यहाँ एक भी जमीन नहीं टूटनी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। यही गरीब हमारी जनता है जो हमें एक वोट डालकर यहाँ एमएलए चुनती है, काउंसलर चुनती है, विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, और इन्हीं जनता के साथ इंसाफ नहीं होता। तो मेरी मनोज कुमार प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष की यही एक मांग है, अगर हम सब ट्रस्ट मिलकर और यहाँ सब संगठन मिलके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाने का पूरा कार्य करेंगे। जैसे आज यहाँ 25 तारीख को यहाँ वोट पड़ रहे हैं, तो यहाँ के काफ़ी लोगों ने बहिष्कार भी किया है, आगे वोट नहीं डाले, तो आगे यही बहिष्कार बहुत तेज़ी से होगा और हजारों की लाखों की तादाद में होगा। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ बीबीसी के माध्यम से कि यहाँ की जो भी कच्ची कॉलोनियाँ संगम विहार के दरवाई और किसी भी दिल्ली में कोई भी कॉलोनी है, अगर सरकार तोड़ने से पहले सरकार ये भी तो देखे ये ज़मीन कितनी पुरानी है। यहाँ सरकार एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है, जो आदमी 5 साल से 10 साल से अगर किसी ज़मीन पर बैठा हुआ है तो वो ज़मीन नहीं हटाई जाए, और अगर वो उसको ज़मीन को अगर हटाते भी है तो उनको दूसरी ज़मीन दी जाए, उससे पहले उनको बताया जाए और नोटिस दिया जाए। ना ही यहाँ की जो तोड़ने वाले डीडी अधिकारी अदरवाइज कोई भी आए, ना ही उन्होंने कोई नोटिस दिया, ना ही कोई जानकारी दी। और यहाँ के जो दबंग लोग, व्यापारी लोग जो ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ये पहले ज़मीन सरकारी संपत्ति बेच देते हैं और फिर ये आगे कंप्लेंट लगाते हैं कि ये जमीन सरकारी है, फिर यहाँ ये तोड़ने वाले आते हैं, फिर इनसे बहुत लंबी चौड़ी उगाई करते हैं यहाँ के दबंग लोग। तो इन दबंग लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से मेरा यही बोलना था, और मैं बीबीसी न्यूज़ का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को अपने माइक पे बोलने का, न्यूज़ में अपनी बात रखने का गरीब लोगों के लिए मौका दिया। जय हिंद, जय भारत माता। यहाँ पर नमस्कार करता हूँ। और जैसे कि बता रहे हैं हमारे सोनू गुप्ता जी प्राचीन शिव शक्ति ट्रस्ट के माध्यम से बोल रहे थे कि जिन गरीबों लोगों का यहाँ मकान है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मकान लिया है और उन्होंने बनाया है, और बड़ी मुश्किल से वो अपना घर बसा रहे हैं, घर चला रहे हैं, जिसकी कारण यहाँ के कुछ दबंग बदमाश है और जो दबंग नेता हैं वो आकर यहाँ पर पब्लिक को धमकाते हैं और पब्लिक के साथ गलत करते हैं और मकान तोड़वाते हैं। पहले मकान बेचते हैं, उसके बाद गलत करते हैं और मकान बिकवाते हैं और तोड़वाते हैं। ये दोनों काम एक साथ करते हैं पब्लिक के साथ। ये धोखा होता है पब्लिक के साथ, ये धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया इस देश के लिए। अगर हमारी जमीन टूट जाएगी तो हम कल किस लिए रहेंगे, हम कैसे रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, इन गरीबों के बच्चे कैसे रहेंगे, इनका क्या होगा? कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए इन पब्लिक के लिए। हम इसका जवाब देंगे गवर्नमेंट को कि हमारे ये मकान जो टूटे हैं ये गलत टूटे हैं, और ये हमारे भाई का मकान टूटा है, इसके लिए हम खड़े हैं, भाई के लिए और सब भाइयों के लिए हम खड़े हैं। अगर किसी का मकान टूटेगा तो हम दिलो जान से और हिम्मत से, अपने ताकत से हम लड़ेंगे गवर्नमेंट से। अभी कुछ लोग दबंग लोग आए थे, वो पब्लिक को धमका के गए थे, उनका नाम पता कुछ मालूम है आप लोगों को? रणवीर भाई को बताए, नाम बता भाई, बताओ रणवीर भाई, बताओ नाम, बताओ उनका क्या है नाम, पता नहीं है क्या नाम है, नाम बोलो, नाम बोलो। सामने आने पे पहचान लेंगे, सामने आने पे पहचान लेंगे। यहाँ की जनता को, पत्रकारों को धमकाने का प्रयास करा, धमकाया, उन्हें आप सामने आने पे पहचान लोगे, पहचान लेंगे, हम भी पहचान लेंगे इसको।